Dear students, welcome to my channel. Today we will study an important topic of 10th class, that is free fall. Free fall. जिसको आजादाना गिरना कहते हैं, फॉलिंग फ्रीली। फॉल क्या है ये तो मालूम है आपको, है ना। डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें गिरती हुई देखते हैं हम, मालूम है हमको। फॉल, फ्री फॉल क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे हम। सपोज यू आर होल्डिंग ए स्टोन इन योर हैंड, नाउ टेल मी विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। आप पत्थर को पकड़े हुए अपने हाथ में, तो कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे, कोई बच्चा बोलेगा हमारा फोर्स, कोई बच्चा बोलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बस। लेकिन एक्चुअली टू फोर्सेस आर एक्टिंग हियर। कौन कौन से? हमारा फोर्स, हमने जो पकड़ कर रखा है उसको अपनी ताकत से, अपने फोर्स से, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट पर अमल करेगा, ठीक है। चाहे हम उसको मुट्ठी में पकड़ो या छोड़ो, है ना, वो एक्ट करेगा, राइट। लेकिन यहां पर जब हम उसको मुट्ठी में पकड़े हुए हमारे हाथ के अंदर है, हमारी मुट्ठी के अंदर है, मतलब वो रेस्ट में है, रेस्ट में है, इजंट इट। हमने उसको पकड़ा हुआ है पत्थर को, मतलब वो रेस्ट की हालत में है, सुकून की हालत में है। बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय अस एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, दे आर बैलेंसिंग इट। तो दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन रेस्ट, इसीलिए वो रेस्ट की हालत में है। नाउ रिलीज इट। अब उसको फ्रॉम योर हैंड, आप अपने हाथ से अब उसको रिलीज करो। देन व्हाट हैपेंस? इट विल फॉल ऑन द अर्थ। अब वो जमीन पर गिरेगा, है ना, जमीन पर गिरता है, वो जमीन पर गिरता है, ये जमीन पर गिरा। तो हम जानते हैं कि जो भी पत्थर ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर भी जाता है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी ये एक्ट करती है, या हम हाथ में पकड़े हुए भी हैं तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है। तो ग्रेविटी हमेशा हर ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है ना। उसका जो रेंज है वहां तक, ठीक है, जहां तक रेंज है ग्रेविटेशनल फील्ड का, वहां तक ग्रेविटी एक्ट करती ही है, राइट। जब हम उसको रिलीज करेंगे तो इट विल फॉल ऑन द अर्थ, वो जो है नीचे गिरेगा जमीन पर। इसकी जो वेलोसिटी है शुरू में 0 होगी, u0, एंड इट विल इंक्रीज। फिर ये जैसे जैसे नीचे आएगा वो इंक्रीज होगी, राइट। देखा हमने, नीचे आते समय, नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन में होगा वो, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो एक्सेलरेशन में है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन वेलोसिटी वो सेम होगी ईच टाइम, 9.8 अप्रोक्सीमेटली। सो एनी हाउ वो गिरता है जमीन पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जमीन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके असर से वो नीचे गिरता है। अब यहां पर एक ही फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, क्योंकि हमने छोड़ दिया। अब हमारा फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। एज लॉन्ग एज यू होल्ड द स्टोन यू आर अप्लाइंग योर फोर्स, बट एज सुन एज यू रिलीज इट, जैसे ही आप उसको छोड़ दिए, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट एंड इट फॉल्स ऑन द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा समझेंगे
थोड़ी देर के लिए, याद रखिए, ऐसा समझेंगे कि ये ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के असर से नीचे गिरा। तो इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, then it is called free fall. If an object falls on the earth only under the influence of gravitational force alone, gravitational force alone, तो इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल, है ना। क्या बोलेंगे इसको? फ्री फॉल। लेकिन थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए कि जो पत्थर हाथ से छोड़ दिया गया, जमीन पर गिरा, तो क्या रियली उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है या कोई और दूसरा भी फोर्स एक्ट कर रहा है? थिंक अपॉन इट, सोचिए थोड़ा सा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर? जो पत्थर हमने छोड़ दिया हाथ से, या कोई ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है? सोचिए। Our earth is surrounded by air. तो which will be the opposition force? Opposition force कौन सा होगा फिर यहाँ पर? एयर होगा, है ना। एयर अपोजिशन फोर्स होगा, एयर अपोजिशन फोर्स, अपोजिशन फोर्स, है ना, एटमॉस्फेयर में, है ना। एटमॉस्फेयर में अपोजिशन फोर्स कौन होगा? एयर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पतंग कट गई, तो इट शुड फॉल फ्रीली ऑन द अर्थ पर वो फ्रीली गिरना चाहिए, बट इट डजंट हैपन सो। ऐसा नहीं होता। क्या होता है? आप देखते हैं, द बुओयंट फोर्स ऑफ द एयर, due to the buoyant force of the air, the kite goes up. buoyant force, हवा buoyant force लगाती है उसके ऊपर, तो काइट ऊपर ऊपर चले जाती है, और जब हवा साइलेंट होती है तो नीचे आती है पतंग। तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एयर, या पोजीशन फोर्स है एटमॉस्फेयर में। सो एक्चुअल नहीं है यहां पर, एक्चुअल नहीं है फ्री फॉल। एटमॉस्फेयर में नो एक्चुअल फ्री फॉल, नो एक्चुअल फ्री फॉल, एक्चुअल फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल बोलिए उसको, बट एक्चुअल फ्री फॉल नहीं है। तो फिर एक्चुअल फ्री फॉल कहां पर होगा? जहां पर हवा नहीं होगी वहां होगा एक्चुअल फ्री फॉल। एक्चुअल फ्री फॉल कहां पर होता है? एक्चुअल फ्री फॉल occurs in space, because for freely falling bodies there will be no buoyant force of the air, no air is there, no other force is there which is acting in opposite direction. opposite direction में एक्ट करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं होता। कहां पर? स्पेस में। हमारा जो अर्थ है, इट इज फॉलिंग फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली, मोशन ऑफ द मून, है ना। ये अर्थ है, अर्थ या सन है बोलिए, और ये ऑर्बिट है अर्थ का। अर्थ यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, मतलब वो स्पेस में फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, उसका मूव हो रहा है ऑर्बिट में, इन द सेंस इट इज फॉलिंग फ्रीली ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, राइट। नो अदर फोर्स इज देयर, नो अपोजिट फोर्स इज देयर, नो बुओयंट फोर्स इज देयर। यहां कोई दूसरा बुओयंट फोर्स नहीं है, ठीक। तो ट्रू एक्चुअल फ्री
free fall or true free fall occurs only in space. स्पेस में ही होता है। एक्चुअल फ्री फॉल कहां पर होगा? सिर्फ स्पेस में ही होगा, ये याद रखिए। ठीक है। अब देखिए, जब हम ऊपर से कोई चीज को नीचे आता हुआ देखते हैं तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u is 0 and it is falling on the earth. Here work is done in the direction of force. जिधर फोर्स है उधर काम हो रहा है, राइट? तो पॉजिटिव वर्क इज डन, पॉजिटिव वर्क हो रहा है, राइट? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना? वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हियर ए इज इक्वल टू प्लस जी, ए इज इक्वल टू प्लस जी होगा। जी की वैल्यू प्लस लेंगे आप। और अगर सपोज स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, ये जो है स्टोन को यहां पर ऊपर फेंके, यहां चला गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी समवॉट कुछ तो भी होगी, बट फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, है ना? एज द ऑब्जेक्ट गोज अप, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम 0 अप टू सर्टेन हाइट। कुछ हाइट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि कम होती जाए, धीरे 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 कम होते होते 0 होगी। वेलोसिटी कम क्यों होती जा रही? बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचने की कोशिश करता है इसको, और वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, वो नीचे खींचता है, वो ऊपर जाता है, तो क्या होगा? टग ऑफ वॉर होगा, है ना? इसमें क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 होगी, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेलोसिटी कम होते जा रही है ना? वेलोसिटी कम होते जा रही है ना? इसका मतलब यह है कि यहां पर ग्रेविटी जो ली जाएगी, हम क्या लेंगे? ग्रेविटी की वैल्यू -g, है ना? या एक्सीलरेशन हम क्या लेंगे? -g। वेलोसिटी कम हो रही, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कम होती जा रही है ना? तो यहां पर a इज इक्वल टू प्लस जी होगा और फॉलिंग बॉडीज, नॉट फ्री फॉलिंग बॉडीज, फॉर फॉलिंग बॉडीज एंड फॉर द बॉडीज गोइंग अपवर्ड्स, a इज इक्वल टू, a किसके बराबर होगा? -g। अब यहां a नहीं लेंगे, हम a की जगह क्या लेंगे? g लेंगे, प्लस जी माइनस जी, फॉर फॉलिंग बॉडीज प्लस जी, फॉर अपवर्ड मूविंग बॉडीज माइनस जी। ठीक है, तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स रखो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है बट वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे गिर रही है शय चीज, u 0 लेंगे और v कुछ तो भी होगा, जो भी होगा दिया हुआ होगा, और ग्रेविटी पॉजिटिव, और जब नीचे से ऊपर जाती है कोई शय तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी समवॉट कुछ तो भी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और ग्रेविटी हम माइनस कंसीडर करेंगे उसकी। यहां पर प्लस 9.8 तो यहां पर माइनस 9.8। ठीक है, तो होप you have got these points. Try to remember all these points. This is very important topic. Now for freely falling bodies the kinematic equations changes. Kinematic equation for freely falling bodies, for freely falling bodies, हम ऐसा कंसीडर करेंगे फ्री फॉल बोल के अर्थ पर तो नहीं होता एक्चुअल फ्री फॉल, बट ऐसा करेंगे कंसीडर। हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है a इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू u प्लस 80। Therefore
v इज इक्वल टू ये 0 प्लस, अब a इज रिप्लेस बाय g, है ना। a किससे रिप्लेस हो जाएगा? g से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, gt। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देयरफॉर s इज इक्वल टू u0 फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए, राइट, फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए u0 e से मल्टीप्लाई किया 0, हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दो इक्वेशन में हमने क्या किया, u इज इक्वल टू 0 सिंस u इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू g, राइट। इसी तरह थर्ड इक्वेशन जो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 स्क्वायर 2as 2gs। u स्क्वायर 0 स्क्वायर छोड़ दीजिए 2gs। तो तीन काइनेमेटिक इक्वेशन इस तरह फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए, v इज इक्वल टू gt, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। We will meet in the next period. Till then, goodbye.